नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों और मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप। तो आप सवाल तो पढ़ ही रहे होंगे। ये टॉपिक हमने शुरुआत कर दिया है और आपने क्लास देख ली होगी। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए भाई, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि जो भी क्लास मिल रही है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हमने जो क्लास है 10 बजे लाइव करते हैं, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। और कमेंट शेयर जरूर करें किस किस ने वीडियो देखी, ठीक है। तो दोस्तों पहला सवाल शुरुआत करते हैं। पहले सवाल में दोस्तों क्या कह रहा है इसको समझ लो। एक व्यक्ति 390 किलोमीटर की दूरी 3.25 घंटों में तय करता है तो उसकी गति कितनी है मीटर पर सेकंड में। गति भी किस में बतानी है, मीटर पर सेकंड में आपको बतानी है। चलिए, तो सबसे पहले डिस्टेंस आपको दे रखी है दोस्तों। डिस्टेंस 390 किलोमीटर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। और समय भी आपको दे रखा है 3.25 घंटे। सबसे पहले स्पीड पता कर लीजिए, तो किलोमीटर पर घंटे में आपको स्पीड मिल जाएगी। स्पीड फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर 390 किलोमीटर प्रति घंटे 3.25 घंटे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब समझते हैं, अगर मैं डायरेक्ट इसमें 5 बटे जैसे 390 है और बटे में 3.25 घंटे, अगर मैं इसमें 5 बटे 18 का गुणा कर दूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व जैसी करोगे क्लियर समझ में आ जाएगा आपके में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां से दोस्तों पॉइंट हटाओगे और यहां पर 2 जीरो बढ़ने चाहिए, एक जीरो इधर बढ़ा देते हैं, एक जीरो इधर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से ये कितने बार कट रहा है, 10 बार, और 5 से कितने बार कट रहा है, 5 छिक्के 30 और 55 25 कट गया। अब इसे और काट लीजिए। अब इसे 5 से 13 बार कट गया और 5 से ये 2 बार कट गया, और 2 से 18 9 बार कट गया, और 13 ती 39, 13 ती 39 यानी 300 बार कट गया। अब ऊपर जो गुणा करोगे दोस्तों, ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर कितना बच रहा है 300 बटे 9, 300 बटे 9। अब यहां पर कुछ और कट सकता है बिल्कुल। 3 से कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 100 बार, और 3 से कट जाएगा 3 बार। तो देखेंगे कितना आ रहा है, 100 बटे 3, 100 बटे 3 मीटर पर सेकंड। आपको ऑप्शन नजर आ रहा है कौन सा, ऑप्शन ए, 100 बटे 300। चाहो तो इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप इसको 100 बटे 300 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 33 सही 1 बटे 3 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी, ठीक है। या तो 100 बटे 3 कह सकते हो या 33 सही 1 बटे 3। तो दोनों में से जो भी आपको आंसर मिल जाए वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे इसमें 100 बटे 3 दे रखा है तो मेरा आंसर यही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को समझते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय कर सकती है तो उसकी औसत गति किलोमीटर पर घंटे में कितनी होगी। तो दोस्तों देखेंगे, समय हमें जो दे रखा है वो 6 मिनट दे रखा है। कितना दे रखा है, 6 मिनट। लेकिन इसको अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और हमें डिस्टेंस दोस्तों दे रखी है 300 मीटर। कितनी दे रखी है, 300 मीटर। तो अब चाल का फॉर्मूला दोस्तों हम लगाएं तो चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब आपको क्या करना है, देखिए आसानी से कर पाओगे आप, कि ऊपर तो डिस्टेंस आप रख दोगे 300 मीटर रख दिया, और यहां पर आपने क्या कर दिया, मीटर को भले ही मत रखो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर रख दिया आपने 6 गुणा 60। अब ये मीटर पर सेकंड बदल गया। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इसमें 18 बटे 5 का गुणा कर दोगे तो ये किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा, ठीक है। अब बस सॉल्व करना है, सॉल्व जैसे ही करोगे आंसर आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहां पर देखेंगे, 6 से 6 तिया 18 कट गया, और 0 से 0 काट दिया, और 6 पंजे 30 और 5 से 5 कट गया। तो कितना हो गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हमारी बन जाएगी। और यही पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। तो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन बी नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये ऑप्शन है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों समझें। कह रहा है, यदि शिवान 19 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, 665 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा।
ठीक है, तो समय मिनट में बताना है क्योंकि इसने लिख रखा है कि समय मिनट में बताइए। तो यहाँ पर आपको स्पीड पता चल रहा है 19 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और यहाँ पर जो समय दे रखा है, दूरी दे रखी है हमें 665 मीटर दे रखी है डिस्टेंस। लेकिन पहले इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको 5/18 का जैसे गुणा करोगे तो ये चाल हमारी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके आ गई। अब हमें डिस्टेंस दे रखा है कितनी, 665 मीटर। ठीक है, अब आप टाइम ज्ञात कर सकते हो। टाइम ज्ञात करोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है दोस्तों, और डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 665, और टाइम कितना दे रखा है 19 × 5, और जो नीचे बटे में 18 आएगा उसको ऊपर गुणा कर दो। अब दोस्तों आप काट पीट तो कर ही लोगे ना, काट पीट करोगे तो 5 से काट दो, 5 से काटोगे 5 × 5, 5 × 15, 5 × 15, और 133, 7 बार ये कट गया, 19 7 133 होता है, और 7 का 18 में गुणा कर लोगे दोस्तों, 18 का 7 में, तो 18 7 126 होगा, 18 7 126। ठीक है ना, तो 126/60 का मैं डिवाइड कर दूंगा, और 60 डिवाइड कर सकता हूँ, 6 धारे 60, और यहाँ पर देखेंगे 6 दूनी 12, 6 एकन 6, तो ये 21/10 हो गया, और दो धारे 20, तो 1/10 हो जाएगा, 1/10, तो 2 सही 1/10 होना चाहिए आंसर, जो कि कौन सा नजर आ रहा है, या तो 21/10 मिनट होगा, तो 21/10 ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन बी, या इसे 2 से 1/10 मिनट भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो दोस्तों जो समय था वो सेकंड में था, और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से इसमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों समझते हैं। एक लड़ाकू विमान 1440 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, 1 सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय कर लेगा। 1 सेकंड में, तो स्पीड दोस्तों यहाँ पर हमें दे दी है, कितनी दे रखी है 1440 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हमें दे दी है। इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 1440 × 5/18 का जैसे दोस्तों गुणा कर दोगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे सॉल्व करोगे तो 18 8 144, 80 बार कट गया, तो 8 पंजे 40, यानी 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड निकल के आ गई। समय कितना दिया है, टाइम दिया दोस्तों 1 सेकंड। अब डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 400 मीटर पर सेकंड इंटू 1 सेकंड। तो अब दोस्तों काट पीट आप कर लो, तो 1 सेकंड से सेकंड कट गया, और 1 का दोस्तों 400 में गुणा करोगे तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस हमारी 400 मीटर निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन कौन से में नजर आ रहा है, ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। एक कार की औसत गति 600 मीटर प्रति मिनट है। कोई धावक जो 9.6 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो की तुलना में कार कितनी धीमी गति यानी मीटर पर सेकंड में चलती है। कार कितनी धीमी गति से चलती है ये आपको दोस्तों बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक तो कार की चाल दे रखी है, जैसे मैंने यहाँ पर दोस्तों लिखा कार की अगर मैं चाल देखता हूं दोस्तों, तो यहाँ पर दे रखी है 600 मीटर। कार की चाल 600 मीटर दे रखी है। ठीक है, 600 मीटर प्रति मिनट, 600 मीटर प्रति मिनट, यहां पर ये ध्यान रखना 600 मीटर प्रति मिनट है। अगर इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे इसमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 60 का भाग देना पड़ेगा, तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। जैसे आप सॉल्व करोगे तो 60 से जैसे डिवाइड करोगे तो 10 बार, यानी मैं कह सकता हूं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी कार की। ये कार की स्पीड, इसको S1 भी कह सकते हैं आप। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब मैं देखता हूं धावक, जो धावक है, धावक होता है जो दौड़ने वाला, जो धावक की गति अगर दोस्तों मैं इसको S2 मानता हूं, अब इसकी गति को मैं देखता हूं तो 100 मीटर की दूरी तय करता है 9.6 सेकंड में। तो मैं यहां पर देखता हूं कि जो 100 मीटर है,
100 मीटर की दूरी किस में तय कर रहा है? 9.6 सेकंड में। तो ये भी मीटर पर सेकंड आ रही है। ठीक है, अब इसको दोस्तों सॉल्व करूंगा तो यहां से पॉइंट हटेगा, ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, तो जीरो बढ़ जाएगा तो 1000 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 96, नीचे 96 हो जाएगा। अब दोस्तों काट पीट करिए इस, ठीक है, तो 4 से काटोगे, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 4 से काटो तो 250 बार कट गया। अब हम दोस्तों इसे काटेंगे 2 से, 2 से ये 12 बार कट जाएगा और 2 से ये 125 बार। तो मैं कह सकता हूं 125/12, 125/12 हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमें बतानी दोस्तों चाल की, कार की गति कितनी ज्यादा है। तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर 10 मीटर पर सेकंड और यहां पर 125 है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा दोस्तों। तो 125/12 माइनस के 10 बटे में सॉल्व करोगे इसे तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 12। अब ये कहोगे 125 माइनस के 12 धारे 120, तो यहां अब आप घटाओगे तो आपको समझ में आएगा कि 125 में से 120 जाएगा तो 5 और बट्टे में कितना? 12। तो इतना डिफरेंस आ जाएगा, कितना? 5/12 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आएगा। यानी कितनी गति ज्यादा है? 5/12 मीटर पर सेकंड की गति ज्यादा है, जो कि ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन डी नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल को समझते हैं। एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। किसी बस की गति कार की दुगनी है। बस की गति कितनी है? कार की दुगनी है। ठीक है, तो यहां पर मैं कहूंगा कि बस की जो गति है कार की दोगुनी है ना? कार यानी सी, कार की दोगुनी है। तो एक पॉइंट तो यही समझ में आता है। बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी? तो सबसे पहले ये दे रखा है एक कार, अगर मैं कार की स्पीड ज्ञात करता हूं तो 18 किलोमीटर यहां पर, और यहां पर देखेंगे दोस्तों ये 24 मिनट दे रखा है, और इसको मिनट घंटे में कन्वर्ट करने के लिए तो मैं इसमें 60 का डिवाइड करूंगा तो ये घंटे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो किलोमीटर पर घंटे में हो गया। अब दोस्तों अब मैं सॉल्व करूंगा इसको, तो ऊपर 60 पहुंच जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 24। अब इसको सॉल्व करोगे तो किसमें स्पीड कन्वर्ट हो जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटे में। देखो कैसे, 24 और 36 18 और 4 से काटेंगे तो 15 बार। तो ऊपर दोस्तों देखोगे 15 × 45, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति आ जाती है। तो लेकिन ये किसकी स्पीड है? ये कार की स्पीड है। ये किसकी स्पीड है? कार की स्पीड है। लेकिन हमें चाहिए बस की स्पीड, तो बस की कार से दुगनी है, तो इसकी 45 है, इसकी 45 और दुगनी है तो ये कितनी हो जाएगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी बस की जो गति दुगनी है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति आ जाएगी। ठीक है, समय बताना है तो समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें दे रखी है दोस्तों, किलोमीटर में दे रखी है 135 किलोमीटर दे रखी है, और ये भी हमने 4 किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कर ली है। अब इसको सॉल्व तो आप कर ही लोगे। सॉल्व करोगे तो देखिए यहां से 9 से ये 10 बार कट गया और 9 से ये कट जाएगा, 9 × 9 9 × 5 45, तो 15/10 आ गया। लेकिन ये आ जाएगा दोस्तों घंटे में समय। अब आपको ये जो समय घंटे में दिया है, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर 60 से गुणा कर देंगे, और जैसे ही दोस्तों 60 से गुणा करेंगे तो आपका क्या रिजल्ट होगा? 0 से 0 काट दिया तो 15 × 6 90, यानी कितने मिनट हो जाएंगे? 90 मिनट हो जाएंगे। जो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? ऑप्शन बी नजर आ रहा है। अब आप कह रहे हो सर ये तो आंसर यहाँ है। भैया यहाँ तो किलोमीटर पर घंटे में चाल निकल के आई है, और यहाँ पर जो निकल के आई वो 90 मिनट निकल के आई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो वैल्यू मिल गई और ये वैल्यू मिल गई तो यही आंसर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ऊपर 135 किलोमीटर, नीचे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रखनी पड़ेगी, तभी सॉल्व करोगे तभी हो पाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल को समझते हैं। कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो दूरी को 6 घंटे में तय करना हो तो कितनी तय बढ़ानी पड़ेगी? तो डिस्टेंस दोस्तों हमें यहां दे रखी है 420 किलोमीटर। ठीक है, और समय यहां पर जो दे रखा है टाइम, वो कितना दे रखा है? 7 घंटे दे रखा है।
अगर मैं स्पीड निकालता हूं दोस्तों तो मैं कहूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम ये 7 घंटे। अब आप जैसे काटपीट करोगे मित्रों तो 7 छक्के 42 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति आ जाती है हमारी। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर दूरी को हमें 6 घंटे में तय करना है, दूरी को हमें 6 घंटे में तय करना है, यानी समय हमें 6 घंटे रखना है, तो उसको चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी? तो और डिस्टेंस हमारी यही रहेगी 420। तो यहां से स्पीड दोस्तों अगर हम देखें, यहां से स्पीड, पहली स्पीड हमारी ये निकल के आई है, दूसरी स्पीड अगर हम देखें, दूसरी स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां डिस्टेंस हमें कितना दे रखी है, वही 420 किलोमीटर, और यहां पर टाइम 6 घंटे है। अब इसे आप काटपीट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 6 सत्ते 42, तो मैं यहां कहूंगा 70 किलोमीटर प्रति घंटे, 70 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहां पर ये देखिए कि इसमें पहली चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, अब 70 किलोमीटर प्रति घंटे, कितनी चाल बढ़ाई है? तो स्पीड 70 में से 60 घटाऊंगा तो आप कहोगे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ाई है। कितनी बढ़ाई है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ाई है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को समझते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, एक कार 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है ना। यदि कार की चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से घटा दिया जाए, यानी कम कर दिया जाए, तो कार द्वारा यही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी चाल को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, तो उसको कितना समय लगेगा? चलिए तो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हमें डिस्टेंस दोस्तों दे रखी है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी है, और समय दोस्तों दे रखा है 24 मिनट, 24 मिनट। लेकिन पहले तो इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 24/60 यानी घंटे में ही कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहां से दोस्तों स्पीड निकालता हूं, इसको स्पीड यहां से निकालता हूं तो मैं कहूंगा 40/24/60 किलोमीटर पर घंटे में आ गया। 60 दोस्तों ऊपर पहुंच जाएगी, ये जो 60 है वो ऊपर पहुंचेगी, तो मैं कहूंगा 40 × 60 × 24। अब इसे काटपीट तो आप कर लोगे, काटपीट करिए। 6 से 10 बार, 6 चौके 24 और 4 से 10 बार, यानी कितनी आ जाएगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटे, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि पहली जो चाल थी हमारी, यहां पर चाल दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से घटा दिया जाए। अब ये तो पहली, अब दूसरी 40 में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घटा दिया जाए। अगर मैं इसे घटाता हूं तो कितना निकल के आता है? तो आप कहोगे सर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल निकल के आती है। ठीक है, तो इसको कितना मिनट लगेगा? अब इसको आपको समझना है। तो अब दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी? जो ये स्पीड निकल के आई है। अब डिस्टेंस हमारी तो 40 किलोमीटर है और स्पीड हमारी कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में, तो 60 का गुणा कर दूंगा। तो जैसे ही दोस्तों 60 का गुणा करूंगा तो 60 से 60 कट जाएगा, तो ये कितना मिनट आ जाएगा? 40 मिनट, 40 मिनट आ जाएगा। यानी अगर मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर घटा देता हूं तो घटाने पर लगेगा 40 मिनट का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन आपको बी नजर आ रहा है, ऑप्शन बी नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को दोस्तों समझते हैं। यदि मनोज 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है, ये तो मेरे ऊपर सवाल दे दिया है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है, तो 15 किलोमीटर अधिक साइकिल चला लेता है। यानी अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है, तो पहले तो आपको ये समझना है दोस्तों कि इसने कितनी गति बढ़ाई है। तो आप कहोगे सर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बढ़ाई है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बढ़ा रही है, तभी तो इसने 15 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। 15 किलोमीटर दूरी तय कर ली तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगा,
तो 15/2 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल चाल की बात करूं तो वो 10 किलोमीटर प्रति, एक्चुअल चाल कितनी है उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 10 का गुणा करें तो 150/2 और डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर। यानी कितनी दूरी तय करेगा 75 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो कि ऑप्शन आपको ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर, इस तरह से आप कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला दोस्तों, दो कारें क्रमशः 30 और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती हैं। ठीक है, एक कार यात्रा करने के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है। 3 घंटे कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी की बीच की दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले ये समझेंगे कि जैसे यहां पर मैं आपको चित्र से समझाता हूं, ये शहर ए है और ये शहर बी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक कार और दूसरी कार, दोनों कारों को समझना आप। इसकी चाल जो दे रखी है वो दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे और एक की कार जो दे रखी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, लेकिन दोनों में समय का कितना 3 घंटे समय कम लगता है। तो इसका मतलब अगर ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी तो इसको समय क्या लगेगा, कम लगेगा। इसको समय क्या लगेगा, कम। और अगर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो इसको समय क्या लगेगा, ज्यादा, इसको ज्यादा लगेगा। ध्यान से समझना। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों T2 माइनस के T1 इक्वल टू T। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हम देखेंगे, लेकिन एक चीज आपने देखी होगी कि मुझे यहां पर डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, यहां की डिस्टेंस हम d मान लेते हैं दूरी तय करने में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू होता है। टाइम इक्वल टू फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर S2 की स्पीड आएगी दोस्तों माइनस डिस्टेंस अपॉन S1 की स्पीड आएगी, बराबर 3 घंटे का समय लग रहा है। यहां पर 3 घंटे का समय दे दिया, ये 3 घंटे दे दिया। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इन दोनों की जो चाल है, इसकी चाल है 30 और इसकी चाल है दोस्तों 36 और बराबर 3 घंटे का समय लग रहा है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30 गुणा 36। तो मैं कहूंगा 36D, जब इसका इधर गुणा करोगे और इसका इधर करना है तो 30D बराबर 3 घंटे। अब ऊपर से सॉल्व करके देखोगे दोस्तों तो आप कहोगे कि 36 में से 30 गया तो कितना बचा 6D अपॉन नीचे कितना है 30 इंटू 36 बराबर 3। तो अब काट पीट तो कर ही लोगे ना, काट पीट करोगे तो देखिए 6 से 6 छक 36, 6 छक 36, तो 3 इंटू 6 इंटू 30 इनका गुणा कर लोगे तो 3 छक 18, 18 × 54, 540 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस कितनी है 540 किलोमीटर निकल के आती है, जो कि ऑप्शन किस में नजर आ रहा है, ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आप इसी तरह से हमारी क्लास को पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को विजिट करो, जल्दी से जल्दी हमारी क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करा करें, क्योंकि